नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज 5 फरवरी है, 2021 है, दिन शुक्रवार है। 5 फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 36वां दिन होता है और साल में अभी 329 दिन बाकी हैं। 5 फरवरी के दिन के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस दिन कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसी दिन भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 2007 में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला बनी। जी हाँ, उन्होंने स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताया है और भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2010 में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंध को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया था। और सिमी जो है एक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक प्रतिबंधित मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। और 1916 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी व संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक था। और रुख करते हैं नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का कल उद्घाटन किया। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं। यह घटना स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई की एक ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने बहादुर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि चौरी चौरा में दिए गए बलिदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। चौरी चौरा के साथ साथ हर गांव पूरे वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इस घटना के वीर बलिदानों को याद करेगा। और आयुष मंत्रालय देश विदेश में योग अभ्यास की स्वीकृति और आदत को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। ऐसे ही एक कदम के तहत सामान्य योग प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य योग प्रोटोकॉल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने वाले लाखों लोगों के बीच सामंजस्य बढ़ाने पर बल दिया गया है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब रोपवे और वैकल्पिक मोबिलिटी समाधानों के विकास की भी देखरेख करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार इस पहल से रोपवे और वैकल्पिक मोबिलिटी के क्षेत्र का व्यवस्थित विकास हो सकेगा, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी और मुख्य सड़कों पर भीड़ भाड़ कम होगी। और सरकार प्राथमिकता के आधार पर सभी तकनीकी संस्थाओं में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की योजना बना रही है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इसे लागू करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न आईआईटी और एनआईटी के निदेशक शामिल हैं। इस पहल से प्रतिभावान छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। उनके अनुसार 18 वर्ष से आयु पूरा कर चुके छात्रों को पढ़ाई के साथ ही लघु उद्योग में पेड इंटर्नशिप कराई जाएगी। और इकोनॉमी से रिजर्व बैंक आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की अंतिम समीक्षा की घोषणा करने वाला है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक सुबह 10 बजे संपन्न होगी। और कोरोना संकट के बीच सकारात्मक समाचार ये है कि देश के नागरिकों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल साल के पहले महीने में देश भर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आधारित लेन देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज इतना ही। कल सुबह फिर आपसे इसी समय हम भेंट करेंगे। तब तक यदि आप चाहें हमारे इस पहल में अपना व्यक्तिगत योगदान दे सकते हैं। आप हमारे सकारात्मक वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी के दिन दिन की शुरुआत सकारात्मक हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।